हेलो दोस्तों, मैं बलविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेटिकुलर स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका डेली बेसिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये जो टॉपिक है इसका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ये इम्पोर्टेंट है। और इस पे बहुत सारे जो प्रीवियस क्वेश्चंस लाइक यूपीएससी में, एसएससी में बहुत सारे एरियाज में इसको पूछा जा चुका है। तो संभावना है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन एज इट इज़ बना रहेगा। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यूपीआई के ऊपर, जो कि है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और इसमें क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, मोबीक्विक और बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि यूपीआई अनेबल्ड बैंक से कनेक्ट करती हैं और आप इजीली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। मैं स्लाइड शो से अपनी वीडियो आगे प्रोसीड करता हूँ। यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे ये है यूपीआई 123 पे पेमेंट सॉल्यूशन फॉर फीचर फ़ोन यूज़र्स। यहाँ पे क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं, आप जो अभी तक गूगल पे और ये यूपीआई यूज़ कर रहे थे वो ऐप्स के ज़रिए था, जो कि एक स्मार्टफोन के अंदर और इंटरनेट कनेक्टेड ऐप्स थी। लेकिन अब से क्या होगा कि आरबीआई ने एक न्यू फीचर लॉन्च किया है यूपीआई में। इसमें आपको इंटरनेट कनेक्टेड फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बेसिक फ़ोन से भी इसको ऑपरेट कर पाएंगे, जो कि बेसिक जो फीचर फ़ोन होगा उससे भी आप ऑपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है यूपीआई, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये क्या है? एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। जो हम डेली बेसिस पर जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट भेजना होता है, तो वो यहाँ से इजीली कर पाते हैं। द इंटरफेस इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ये जो यूपीआई है ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा एंड वर्क्स बाय इंस्टेंटली ट्रांसफरिंग फंड्स बिटवीन टू बैंक्स ऑन अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। हम जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग अ मोबाइल एप्लीकेशन। कोई भी जो ऐप है वो फंड को ट्रांसफ़र कर सकती है यूपीआई अनेबल्ड बैंक में। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बात किया था, गूगल पे हो गया जिसको पहले तेज बोला जाता था, और फ़ोन पे हो गया, पेटीएम, मोबीक्विक, अमेज़ॉन पे, व्हाट्सएप पे, ये थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। ये भी ट्रांजैक्शंस में हेल्प करती है। एनपीसीआई भी मैनेज करता है एक अपनी ऐप जिसको हम भीम बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेटेस्ट आरबीआई इनिशिएटिव यूपीआई 123 पे। बेसिकली ये है क्या? ये मार्च 8 को आरबीआई द्वारा ये लॉन्च किया गया, जिसको नाम दिया गया यूपीआई 123 पे। और यूपीआई जो है ये 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये मोस्ट यूज डिजिटल पेमेंट का माध्यम बन गया है। और जो डेली बेसिस पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे रीच टू ₹76 लाख करोड़ करंटली। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये 41 लाख करोड़ था। ये रिपोर्ट दी गई है आरबीआई गवर्नर द्वारा। और अभी जो है इसका एक्सेस लार्जली अवेलेबल थ्रू स्मार्टफोन्स ओनली है। नेक्स्ट है हाउ डज द न्यू सॉल्यूशन वर्क। ये जो यूपीआई 123 पे है ये वर्क कैसे करेगा? बेसिकली ये जो न्यू डिज़ाइन यूपीआई सर्विस है ये टारगेट करेगी फीचर फ़ोन मोबाइल सब्सक्राइबर को, जो कि एस्टिमेट किए जाते हैं 40 करोड़। 40 करोड़ के अराउंड जो है वो अभी फीचर फ़ोन ही यूज़ करते हैं। तो उनको टारगेट किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया था पीएम जनधन योजना, जिसमें बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए। बेसिकली क्या है, पहले बहुत सारे लोगों के जो लोअर क्लास है उनका, इवन मिडिल क्लास में भी बैंक अकाउंट्स नहीं थे। अभी क्या है कि ऑलमोस्ट हर किसी का बैंक अकाउंट तो होता ही है। ये जनधन योजना था, इसने बहुत ही सक्सेसफुली अकाउंट्स को
ओपन करवाया। और अभी ये जो फीचर फ़ोन यूज़र्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, जिसमें उनको लिंक किया जाएगा यूपीआई से, और उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेट कनेक्शन की और स्मार्टफोन की। नेक्स्ट है, ये जो यूपीआई फीचर फोन यूजर्स विल बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू एन बोर्डिंग प्रोसेस वेयर दे हैव टू लिंक देयर बैंक अकाउंट्स टू द फीचर फोन एंड सेट यूपीआई पिन। उनको लिंक करना पड़ेगा अपने बैंक के साथ और यूपीआई पिन सेट करना पड़ेगा यूजिंग देयर डेबिट कार्ड। अपना डेबिट कार्ड से उनको पिन सेट करना पड़ेगा। और जब इनका वंस दे हैव कंप्लीटेड दिस इनिशियल प्रोसेस, जब इनका इनिशियल प्रोसेस हो जाएगा तो वो भी पर्सन टू पर्सन और मर्चेंट ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे अपने फीचर फोन से, और उनको इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं चाहिए होगा। द लॉन्च ऑफ यूपीआई 123 पे मेक्स फैसिलिटीज अंडर यूपीआई एक्सेसिबल टू दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच वॉज सो फार बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डिजिटल पेमेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन है कि जो अभी तक जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से जो लोग दूर रहे हैं उनको बैंक के साथ जोड़ना, हर कॉर्नर तक, हर एक लेवल तक, हर एक सोसाइटी तक, हर एक घर तक जो है फाइनेंशियल सिस्टम को पहुंचाना, बेसिकली बैंक के साथ लिंक करना। और वैसे ही सेम ये चीज़ है कि डिजिटल पेमेंट जो है उसके साथ जो अभी लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको जोड़ने के लिए ये चीज़ की गई है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है और ये आरबीआई है, आरबीआई ये समय समय पर ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहते हैं ताकि हर सोसाइटी को फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंक्लूड किया जा सके। नेक्स्ट है, हाउ विल यूजर्स मेक पेमेंट्स विदाउट इंटरनेट। सो इंटरनेट के बिना कैसे पेमेंट्स होंगी। और इसमें क्या है कि जो न्यू यूपीआई सिस्टम है ये ऑफर करता है 4 टाइप ऑफ कनेक्टिविटी विदाउट इंटरनेट। सो 4 तरह के ऑप्शन है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, आईवीआर सर्विस, ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी और मिस्ड कॉल बेस्ड फैसिलिटी और प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स। तो इसमें ये 4 हम टर्म बाय टर्म डिस्कस करेंगे। सो हम सबसे पहले बात करेंगे आईवीआर ऑप्शन के बारे में। जो आईवीआर ऑप्शन है इसमें क्या होगा कि एक सिक्योर्ड कॉल आप कर सकेंगे फ्रॉम द फीचर फोन, जिसमें कि आप बेसिक जो ट्रांजैक्शंस है वो कवर कर पाएंगे। मनी ट्रांसफर हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, ईएमआई पेमेंट, बैलेंस चेक एटसेट्रा। सो ये जो है एक कॉल होगी, आप कॉल करेंगे किसी एक प्री डिटरमिन्ड, जो पहले से एक आईवीआर नंबर दिया जाएगा उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है मिस्ड कॉल फैसिलिटी। इसमें क्या है कि इट अलाउज टू एक्सेस देयर बैंक अकाउंट एंड परफॉर्म रूटीन ट्रांजेक्शन्स। ये जो है यूजर्स को बैंक अकाउंट और रूटीन जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें हेल्प करेगा बाय गिविंग अ मिस्ड कॉल ऑन नंबर डिस्प्लेड एट द मर्चेंट आउटलेट। तो मर्चेंट आउटलेट पे एक नंबर होगा, उस पर आप मिस कॉल करेंगे तो एक आपको इनकमिंग कॉल आएगी बाद में, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपना यूपीआई पिन एंटर करना पड़ेगा, और जिससे कि वो ट्रांजैक्शन सिक्योर हो जाएगा और आप उससे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आपने बेसिकली मिस कॉल मारनी है और आपको एक रिटर्न इनकमिंग आएगी जिसमें आपने यूपीआई पिन को एंटर करना है। नेक्स्ट है ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी। इसमें क्या होगा कि आप फीचर फोन पे एक ऐप इंस्टॉल कर पाएंगे जो कि एक जैसे स्मार्टफोन पे आप यूज़ करते हैं सारे फंक्शंस होंगे, एक्सेप्ट स्कैन एंड पे। स्कैन और पे उस पर नहीं होगा, बाकी फीचर्स होंगे, तो ये भी ऑफलाइन वर्क करेगा। और जो नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड सिस्टम। इसमें क्या है कि साउंड बेस्ड सिस्टम, साउंड वेव्स को यूज़ किया जाएगा टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस ऑफलाइन एंड प्रॉक्सिमिटी डाटा कम्युनिकेशन ऑन एनी डिवाइस। तो कॉन्टैक्टलेस रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, साउंड वेव्स की मदद से ये जो डाटा है उसको रिट्रीव कर पाएगा। नेक्स्ट है, डू अदर कंट्रीज हैव समथिंग सिमिलर। क्या ऐसा जो ऑफलाइन वर्क है वो किसी और कंट्री में भी होता है। बेसिकली इसमें क्या है कि जैसा जो मोबाइल पेमेंट सिस्टम है वो यूएसएसडी और एसएमएस टेक्नोलॉजी बहुत साल पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे, और अभी भी जो कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें ये चीज़ यूज़ की जाती है। जैसा आप एसएमएस करके उससे
अपना डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। सो जो एम पैसा है ये अफ्रीकाज की लीडिंग मोबाइल मनी सर्विस है, जो कि एक ऑफलाइन सर्विस है। और इसमें क्या है कि जो कुछ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ये ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का हेल्प करते हैं। उनके द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो एम पैसा है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को सुनने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ें। जो मेरा चैनल खोलते ही उस वहाँ पे रेड बटन आएगा सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।